क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाद पेपरलेस बजट किस राज्य ने पेश किया है? हाल ही में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज कहां की गई है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 26 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस दक्षिण अमेरिकी देश के 3 जेलों में हुए संघर्ष में कम से कम 75 कैदी मारे गए? दोस्तों हाल ही में यह दक्षिण अमेरिकी देश और देश का नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर की 3 जेलों में हुए संघर्ष में कम से कम 75 कैदी मारे गए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इक्वाडोर। तो इक्वाडोर की भीड़ भाड़ वाली जेल प्रणाली में 3 जेलों में गैंगवार के कारण हुए दंगों में 23 फरवरी को कम से कम 75 कैदियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। और दिसंबर में एक गैंग लीडर की हत्या के बाद जेलों पर नियंत्रण के लिए यह लड़ाई हुई थी। और यहां जब बात करते हैं इक्वाडोर के तो यहां आप मैप में देखिए, यह है उत्तर अमेरिका और यह है दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में यहां पर दोस्तों पश्चिम में स्थित है यह इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल का नाम क्या है? क्विटो। इक्वाडोर के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? गुआयाकिल। और इक्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? लेनिन मोरेनो। इमेज में आप देख सकते हैं। और इक्वाडोर की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। और यहां दोस्तों मैप में देखिए, यह है इक्वाडोर जो दक्षिण अमेरिका में पश्चिम दिशा में स्थित है यह इक्वाडोर, जिसके अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर में है कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में है पेरू और यहां पश्चिम में पैसिफिक ओशन है। तो देश के उत्तर में कोलंबिया, ऊपर कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू और पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर स्थित है, जो आपने देख लिया। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की शुरुआत कहां हुई है? हाल ही में यह प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की शुरुआत हुई है मणिपुर राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की शुरुआत किसने की है? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यह योजना की शुरुआत की है। इमेज में आप देख सकते हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने यह योजना की शुरुआत की है। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कृषि उत्पादक, कृषक उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय, तकनीकी और व्यापारिक समर्थन उपलब्ध कराना। और यह योजना एक जिला एक उत्पाद को भी बढ़ावा देगी और इसे लॉन्च किया गया है मणिपुर में। तो आप मैप में देखिए, म्यांमार से भी सटा हुआ है हमारा यह मणिपुर राज्य। मणिपुर की कैपिटल का नाम है इम्फाल। मणिपुर की वर्तमान राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर की प्रमुख भाषा है मणिपुरी। यह फैक्ट आपको पता होंगे, लेकिन आज कुछ नया भी सीख ले। मणिपुर को सन 1972 के दौरान एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? मारीबम कोइरेंग सिंह। और मणिपुर के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? डोल यात्रा, रथ यात्रा, कूट, लाए हरोबा, चुम्फा तथा दशहरा यह मणिपुर के प्रमुख त्योहार है। तीसरा क्वेश्चन, कोवैक्स टीका प्राप्त करने की शुरुआत के अंतर्गत कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोवैक्स पहल है क्या। कोवैक्स पहल यूनाइटेड नेशंस की एक महत्वपूर्ण पहल है। जिन जिन देशों ने टीका विकसित किया है
वो टीके किसी अल्प विकसित देशों को भी प्रोवाइड कराएगा। तो इसी तरह की पहल है कोवैक्स, और इस पहल के अंतर्गत दोस्तों टीका प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है घाना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है घाना। इमेज में आप देख सकते हैं। तो कोवैक्स संयुक्त राष्ट्र की पहल है, और इस पहल का उद्देश्य क्या है? कम एवं मध्यम आय वाले देशों को टीके उपलब्ध कराना, और इस पहल के तहत कम एवं मध्यम आय वाले 92 देशों को कोविड-19 रोधी टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इसी तरह पहला अफ्रीकी देश बन गया है घाना, और घाना को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एस्ट्राजेनेका के टीके की 6 लाख खुराक मिली है। जी हां दोस्तों, हमारे भारत की ओर से यह घाना देश को कोविड-19 टीके की 6 लाख खुराक मिली है। और यूनिसेफ द्वारा टीकों की खेप अक्कारा स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचाई गई। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है कोवैक्स टीका, हाल ही में दोस्तों प्रोवाइड किया गया है घाना को। और यहां जब बात आती है घाना की, तो घाना से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन करंट अफेयर में थे। नाना अडो डंकवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? दोस्तों 2020 के अंत में यह नाना अडो डंकवा घाना देश के राष्ट्रपति चुने गए। और सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता था? तो बैंक ऑफ घाना ने जीता था। और घाना के रिजर्व बैंक यानी कि प्रमुख बैंक के गवर्नर कौन है? नाम है अर्नेस्ट क्वामिना एडू एडिसन। और बैंक ऑफ घाना का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? घाना की कैपिटल अक्रा में। और बैंक ऑफ घाना की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और घाना की कैपिटल का नाम है अक्रा। घाना की करेंसी है घानियन सेडी। और घाना के राष्ट्रपति का नाम है नाना एडो डंकवा, जो पिछले साल ही राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में कार्बन वॉच नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? कार्बन वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है चंडीगढ़ ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंडीगढ़। और कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना। और कार्बन फुटप्रिंट का आशय किसी विशेष मानवीय गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से है। और इसके साथ ही चंडीगढ़ इस तरह की पहल शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य भी बन गया है। और कार्बन वॉच एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह एप्लीकेशन मुख्य तौर पर व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा। और इसमें कुल 4 श्रेणियों यथा जल, ऊर्जा, अपशिष्ट, उत्पादन और परिवहन से संबंधित विवरण के आधार पर कार्बन फुटप्रिंट की गणना की जाएगी। और इसको हाल ही में विकसित किया है चंडीगढ़ के प्रशासन ने। तो इसके नाम का अर्थ क्या होता है? चंडीगढ़ के नाम का अर्थ होता है चंडी का किला, यानी कि चंडी मां दुर्गा का अवतार और गढ़ बोले तो किला। तो यह हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, चंडी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है यहाँ चंडीगढ़ में, और उनके नाम पर ही चंडीगढ़ का नाम पड़ा है। और बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हाल ही में करंट अफेयर में आया है। मिसेज इंडिया 2021 प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया इंस्पिरेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है चंडीगढ़ की अंजना राजल ने। इमेज में आप देख सकते हैं। और चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। पांचवा क्वेश्चन, असम को इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए ऋण कौन प्रदान करेगा? दोस्तों असम राज्य को इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्रदान करेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, AIIB। तो असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? असम राज्य में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार करना। केंद्र सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तकरीबन 304 मिलियन US$ की राशि पर केंद्र सरकार और AIIB ने हस्ताक्षर किए हैं। और यह कार्यक्रम असम के मौजूदा इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करेगा। और इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत
365 मिलियन यूएस डॉलर है, जिनमें से 304 मिलियन यूएस डॉलर AIIB द्वारा प्रदान किए जाएंगे। और AIIB का पूरा नाम क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो दोस्तों, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 16 जनवरी 2016 को। और AIIB का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? चीन के बीजिंग में। AIIB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन। इमेज में आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितनी अर्जुन मार्क 1A टैंकों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? हमारी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तकरीबन 118 अर्जुन मार्क 1 टैंकों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 118। और अर्जुन टैंकों को किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? हमारे भारतीय सेना के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने इस टैंक को डिजाइन एवं विकसित किया है। और अर्जुन टैंकों को कहां तैनात किया जाएगा? पश्चिमी रेगिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर पर अर्जुन टैंकों को तैनात किया जाएगा। और DAC ने 3 सशस्त्र बलों के अधिग्रहण प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दे दी और तकरीबन 6000 करोड़ की लागत से भारतीय सेना के लिए यह मंजूरी दी गई है। और यह कदम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा। और DRDO द्वारा विकसित 58 टन वजनी टैंकों के लिए यह मंजूरी दी गई है। और ये टैंक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 30 महीनों के भीतर डिलीवरी के लिए तैयार होंगे। और यहां बात करते हैं DRDO की। तो DRDO का पूरा नाम क्या होता है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की स्थापना 1958 में हुई। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? DRDO भवन, नई दिल्ली। और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और DRDO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सातवां क्वेश्चन, लुका अटानासियो निम्न में से किस देश में इटली के राजदूत के रूप में कार्यरत थे? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है लुका अटानासियो और यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इटली के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। वहां पर उनकी हाल ही में हत्या कर दी गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो लुका अटानासियो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इटली के राजदूत, उनके अंगरक्षक और विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक चालक को 22 फरवरी 2021 को उनके काफिले पर हमले में मार दिया गया और इसीलिए यह देश सुर्खियों में आया है। तो कांगो को वर्ष 1960 में आजादी मिली थी और तब से पहली बार जनवरी 2019 में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ था और फेलिक्स त्शिसेकेडी वहां के राष्ट्रपति बने थे। और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसके अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो कांगो, अंगोला और यहां पर है जाम्बिया, बुरुंडी, युगांडा और सूडान जैसे देशों से घिरा हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत शांति स्थापित करने और सुरक्षा कार्य कांगो प्रशासन को सौंपने के लिए वहां 15,000 सैनिक तैनात किए गए हैं और यह यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह सैनिक यहां पर तैनात किए गए हैं। 8वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन वर्ष 2022 तक शहरों में शहरी शासन और शहरों में सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा दोनों ने संयुक्त रूप से यह राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। और यह मिशन एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद करेगा, जिसका उपयोग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की डिजिटल पहलों को समेकित करने के लिए किया जा सकता है। और दोस्तों, इसको लॉन्च किया है हमारी केंद्र सरकार ने। और इस वर्चुअल इवेंट में स्मार्ट कार्ड, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज, स्मार्ट सिटी जीरो वेबसाइट और जियो स्पेशल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी पहल भी लॉन्च की गई है।
नवा क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी मजदूरों पर अपनी मसौदा राष्ट्रीय नीति किसने प्रकाशित की है? प्रवासी मजदूरों पर अपनी मसौदा राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की है नीति आयोग ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीति आयोग। और मसौदा प्रवासी श्रमिक नीति की बात करें तो नीति डिजाइन के संबंध में दो दृष्टिकोण का वर्णन करती है। पहला दृष्टिकोण नकद हस्तांतरण, विशेष कोटा और मजदूरों के लिए आरक्षण पर केंद्रित है। और अन्य दृष्टिकोण की बात करें तो एजेंसी और समुदाय की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। और मसौदा प्रवास श्रमिक नीति की आगे बात करें तो यह मसौदा नीति मसौदा कानूनों में खामियों की मौजूदगी के कारण तैयार की गई है। और यह मसौदा नीति अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसे दोस्तों हाल ही में प्रकाशित किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यह बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने कई बार बताई। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाद पेपरलेस बजट किसने पेश किया है? हमारे भारत देश में पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद हाल ही में पेपरलेस बजट पेश किया है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। और राजस्थान बोले तो अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य विधानसभा में 24 फरवरी 2021 को अपना तीसरा राज्य बजट और पहला पेपरलेस बजट पेश किया है। और राज्य का बजट संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में विधानसभाओं में पेश किया जाता है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 202 में, जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 202 में इसी तरह का प्रावधान किया गया है। और इस बजट में वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्ति और व्यय के अनुमानित विवरण शामिल होते हैं। और यहां हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की। तो पहली बार राजस्थान विधानसभा का उद्घाटन कब हुआ था? पहली राजस्थान विधानसभा का उद्घाटन मार्च 1952 में हुआ और कार्यकाल था 1952 से लेकर 1957 तक। और राजस्थान की राज्य विधानसभा एक पक्षीय विधायिका है और राज्य विधानसभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं और वे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। और वर्तमान में विधानसभा में 200 सदस्य शामिल है, तो यह बात भी आपको याद रख लेनी चाहिए। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज कहां की गई है? अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश राज्य में की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में अल्पाइन पौधे की इस नई प्रजाति की खोज की है? तो यह मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों। पहले तो मैप को देखिए, यह है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम में स्थित है यह तवांग जिला। कौन सा? तवांग जिले में यह अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई है। और यह खोज संबंधी आर्टिकल कहां प्रकाशित हुआ? जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नामक एक जर्नल में यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ। और पौधे की नई प्रजाति किस परिवार से संबंधित है? हिमालयन सूरजमुखी से संबंधित है, इमेज में आप देख सकते हैं। और इस पौधे की नई प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? नाम दिया गया है क्रेमैंथोडियम इंडिकम। क्या? क्रेमैंथोडियम इंडिकम इस पौधे की नई प्रजाति का नाम है। और पौधे की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक फूल देती है। यह तवांग जिले के पेंगाटेंग सो झील के लिए स्थानिक है। और IUCN दिशा निर्देश के अनुसार इस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और यहां बात करते हैं तवांग जिले की, तो यह अरुणाचल प्रदेश के 16 प्रशासनिक जिलों में से सबसे छोटा जिला है। यह सबसे छोटा जिला है और इसकी आबादी 49,977 है, जो राज्य को भारत में 8वां सबसे कम आबादी वाला जिला है। और इस जिले में मोनपा लोगों का निवास होता है। मोनपा लोगों का निवास होता है इस तवांग जिले में। 12वां क्वेश्चन, अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजलि भारद्वाज को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंजलि भारद्वाज। इमेज में आप देख सकते हैं
और वो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है। अंजलि भारद्वाज जो पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करती है, और अंजलि भारद्वाज को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए चुना गया है, और उनके साथ साथ 11 अन्य लोगों को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, और उन नामों की घोषणा जो बाइडेन प्रशासन द्वारा की गई थी। और अंजलि भारद्वाज की बात करें तो वह एक 48 वर्षीय कार्यकर्ता है जो सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक भी है। और सतर्क नागरिक संगठन एक नागरिक समूह है जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। और अंजलि भारद्वाज ने भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भी काम किया है, और वह लोगों की सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान की संयोजक भी है। और इस अभियान के परिणाम स्वरूप ही भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल और विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम की स्थापना हुई थी। 13वां क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 का बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड किसको मिला है? हाल ही में यह दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, और इसमें बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार जीत लिया है अक्षय कुमार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अक्षय कुमार। इमेज में आप देख सकते हैं अक्षय कुमार को लक्ष्मी फिल्म में किरदार के लिए हाल ही में बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार दिया गया है, और बेस्ट एक्टर फीमेल का पुरस्कार किसने जीता है? दीपिका पादुकोण ने, और उन्होंने छपाक फिल्म में यह महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कियारा आडवाणी ने गिल्टी फिल्म के लिए जीता है। तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर स्वर्गस्थ सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारे फिल्म के लिए दिया गया है। और वेब सीरीज में किसने पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट एक्टर वेब सीरीज का पुरस्कार जीत लिया है बॉबी देओल ने, और बॉबी देओल ने आश्रम नामक वेब सीरीज में काम किया। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार वेब सीरीज में जीत लिया है सुष्मिता सेन ने, और उन्होंने आर्या नामक यह वेब सीरीज में काम किया है। और बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड किसको मिला है? स्कैम 1992 को दिया गया है बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड। और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सबसे रचनात्मक फिल्म निर्माताओं को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को सराहने का एक प्रतिष्ठित मंच है। 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का यह दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है हाल ही में दार्जिलिंग में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दार्जिलिंग। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किसने किया? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने। और यह कब आयोजित किया गया है? 22 से 24 फरवरी 2021 के बीच यह राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। और इस 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? हमारे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी यह कार्यक्रम है जिसका आयोजन वर्ष 2015 से 7 सांस्कृतिक मंडलों की सहभागिता से किया जा रहा है। और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत और विविधता में एकता की भावना का प्रतीक भी है। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में राहुल खुल्लर का निधन हो गया। वे कौन थे? राहुल खुल्लर वो ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्राई। और ट्राई का पूरा नाम क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके पूर्व अध्यक्ष थे राहुल खुल्लर, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बोले तो ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का निधन हो गया। वह 1975 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी थे, जिन्हें मई 2012 में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 3 साल तक ट्राई में सेवा की थी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नाथुला। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है
उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो वो है मेर अमीशा, परमार कृष्णा, वसावा दीप्तेश, सोनी विनोद, अमित प्रकाश, नितेश कुमार, मिस्टर मेर, सीपी देववालिया। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है नाथुला दर्रा। भावना तड़वी, देवीलाल चौहान, कीर्तिलाल बी, पूनम अगरिया, मनीषा आर बलाला, श्रवण कुमार चौहान, अभंग मराठे, राहुल गामित ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। मनहर डामोर, कौशल डाबे, राधिका कुमारी, उमा सैनी, उदय परमार, प्रवीण शाक्य, अशोक कोपनिया, महिया संजय, इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध किसने लगाया? 4 देश के नाम आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।